मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, चंबल घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाता है सी, चंबल नदी में। क्वेश्चन नंबर 3, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, खंडवा। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय जल भंडार की दृष्टि से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, इंदिरा सागर। क्वेश्चन नंबर 5, बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका राइट आंसर हो जाता है सी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्वेश्चन नंबर 6, रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है सी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 7, राजघाट बांध किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, राजघाट बांध और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए, लक्ष्मीबाई सागर। क्वेश्चन नंबर 9, सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली परियोजना किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, विदिशा। क्वेश्चन नंबर 10, मणिखेड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए, सिंध नदी में। क्वेश्चन नंबर 11, भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, सिवनी जिले में है। क्वेश्चन नंबर 12, तवा बांध किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए, होशंगाबाद, नर्मदापुरम। क्वेश्चन नंबर 13, ओमकारेश्वर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, 220 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 14, बरगी बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 15, पेंच परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 16, माही परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, धार जिले में। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए, इंदिरा सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 18, केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 19, बाण सागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 20, तिघारा बांध किस शहर को पानी उपलब्ध कराता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 21, चंबल परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में कुल कितने बांध बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है सी, 3। क्वेश्चन नंबर 22, जोबट परियोजना चंद्रशेखर आजाद सागर किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए, हथनी नदी। क्वेश्चन नंबर 23, पगारा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, मुरैना। क्वेश्चन नंबर 24, उर्मिला परियोजना मध्य प्रदेश और किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, बावनथड़ी परियोजना कुड़वा किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, बावनथड़ी। क्वेश्चन नंबर 26, कुंडलिया बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, काली सिंध। क्वेश्चन नंबर 27, मान परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए, धार जिले में। क्वेश्चन नंबर 28, चोरल परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले की पहली अंतरघाटी परियोजना है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 29, हलाली परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, हलाली नदी में। क्वेश्चन नंबर 30, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए, बेतवा नदी में। क्वेश्चन नंबर 31, गुलाब सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए, सीधी जिले में। क्वेश्चन नंबर 32, अपर बेनगंगा संजय सरोवर परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, सिवनी। क्वेश्चन नंबर 33, थावर परियोजना किस जिले में स्थित संचालित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए, मंडला। क्वेश्चन नंबर 34, सीतापुर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है डी, हिरण। क्वेश्चन नंबर 35, कोलार परियोजना से किस जिले को पानी मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सीहोर भोपाल दोनों को मिलता है।
इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 36, वरना परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रायसेन। क्वेश्चन नंबर 37, वरना बांध किस नदी की सहायक नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 38, मोहिनी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए सिंध नदी में। क्वेश्चन नंबर 39, सिंहपुर बैराज किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए केन नदी में। क्वेश्चन नंबर 40, देजला देवड़ा परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए खरगोन। क्वेश्चन नंबर 41, पुनासा बांध को अब किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी इंदिरा सागर बांध से। इंदिरा सागर बांध नाम से अब जाना जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 42, महान परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए सीधी जिले में। क्वेश्चन नंबर 43, बिछिया परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी बिछिया। क्वेश्चन नंबर 44, साटक परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए खरगोन। क्वेश्चन नंबर 45, बरियारपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए केन नदी में। क्वेश्चन नंबर 46, बीला परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए सागर। क्वेश्चन नंबर 47, महेश्वर परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाता है ए खरगोन। क्वेश्चन नंबर 48, सिंध परियोजना के द्वितीय चरण का लाभ किन जिलों को मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ग्वालियर और दतिया। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य प्रदेश में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1980 में। क्वेश्चन नंबर 50, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए समझौता कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2005 में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं थ्योरी के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं इंदिरा सागर परियोजना हो गया, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है इंदिरा सागर परियोजना। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी व 1992 में यह बनकर तैयार हुआ। यहाँ 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप का प्रारंभ हुआ था। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से जाना जाता है। इसकी जल विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है। अगला देख लेते हैं, गांधी सागर बांध हो गया, चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है। इसकी नींव 1954 में रखी गई थी व 1960 में यह बनकर तैयार हुआ। गांधी सागर परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित है। राणा सागर परियोजना हो गया, राणा सागर राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़ में है। चुलिया जल प्रापत के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया है। इसकी विद्युत क्षमता जो है उत्पादन की वो 172 मेगावाट है। आगे आ जाता है जवाहर सागर परियोजना। यह राणा प्रताप सागर बांध के 38 मीटर आगे कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है। यहाँ जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है। इसकी क्षमता 99 मेगावाट है। अब आ जाता है सरदार सरोवर बांध। यह गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। इसका उद्घाटन बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेधा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। सरदार सरोवर को लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र व राजस्थान है। 4 राज्य आते हैं। आगे देखते हैं, ये आ जाता है बाण सागर बांध हो गया। शहडोल के देवलोंद नामक स्थान में सोन नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है। इसका नामकरण बाघभट्ट बानाभट्टा के नाम से किया गया है। बाण सागर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त परियोजना है, मतलब तीनों राज्यों को इससे लाभान्वित होती है। अब आ जाता है ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना मंडला जिले में इंदिरा सागर परियोजना के 40 मील मतलब 63 किलोमीटर के अनुप्रवाह में स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैयार हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। आगे बात करते हैं सम्राट अशोक परियोजना या हलाली परियोजना भी बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में खोवा गांव में बेतवा की सहायक नदी पर हलाली परियोजना स्थित है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से पुकारते थे।
आगे बात करते हैं, भीमगढ़ बांध हो गया, संजय सरोवर भी बोल सकते हैं इसको। मध्य प्रदेश की सिवनी जिले में बेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा बांध है जो मिट्टी के द्वारा बनाया गया है, मिट्टी से निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं, अब आ जाता है अवंती बाई परियोजना या बरगी बांध, दोनों सेम एक ही है। आगे बात करते हैं, यहीं बरगी जलाशय को जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले के बिजोरा गांव में स्थित है। इसकी जल विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। ये आप वेबसाइट में आप विजिट करके देख सकते हैं। इसके अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बरगी बांध है, जिसकी लंबाई 53-57 मीटर है। आगे बात करते हैं, राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। यहाँ आप देख सकते हैं, यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश की ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। यह बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अटल सागर बांध हो गया। यहाँ यह बांध शिवपुरी जिले में स्थित सिंध नदी पर स्थित है। इसे मड़ी खेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। भगभदा बांध हो गया। भगभदा बांध का निर्माण 1965 में हुआ था। यह भोपाल में स्थित है। स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ाने या कलियासोत नदी की ओर जोड़ा जाता है। अवादा बांध है। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में अवादा बांध स्थित है। सीप नदी का ग्राम अवादा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। अवादा बांध की सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटक स्थल भी है। आगे बात करते हैं, एग्जाम हेल्पिंग पॉइंट से आप देख सकते हैं, साइक्लोपियन बांध है। विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था, जिसके बाद होशंगाबाद के द्वारा नष्ट करा दिया गया। सॉरी, यहाँ पर है होशंगा शाह के द्वारा नष्ट करा दिया गया। और कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट भी आते हैं, सही गलत है क्या है, उनको यहाँ पर डिटेल में कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। राजघाट परियोजना का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, ये सही है। और इसमें जो बोला जाता है ये गलत है कि माता टीला बांध का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, यह गलत है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं। राजस्थान जो साझा करने वाले परियोजना है अपने राज्य और अलग राज्य से, 2-3 राज्य मिलके ऐसे परियोजना की बात करते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना गांधी सागर मंदसौर में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। राणा सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। जवाहर सागर कोटा में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात की संयुक्त परियोजना, 4 राज्यों की सम्मिलित परियोजना। यहाँ आप देख सकते हैं, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। इसका उद्घाटन 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसकी ऊंचाई 138.5 मीटर है। वर्ष 2017 में राष्ट्र को समर्पित की गई है। आगे यहाँ देख सकते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना राजीव सागर, जिसे 52 थड़ी भी बोल सकते हैं, बालाघाट में है। संजय सरोवर है बेनगंगा में, सिवनी में है, सिवनी जिले में है। और काली सागर बाग परियोजना काली नदी में है। पेंच परियोजना पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले में है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी में है, अशोकनगर जिले में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी में है, ललितपुर और उत्तर प्रदेश दोनों में आते हैं। उर्मिला परियोजना, सिंहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगेऊ परियोजना, रनगवा परियोजना, ये सभी केन नदी छतरपुर में आते हैं। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना बाणसागर संयुक्त परियोजना शहडोल देवलोंद में स्थित है। यह परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इसमें मध्य प्रदेश का 50%, उत्तर प्रदेश का 25% एवं बिहार का 25% हिस्सा शामिल है। आगे बात करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं प्रमुख जल विद्युत परियोजना एवं उनकी क्षमता। यह ग्राफ आप स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना है, उसका जल का जो स्रोत है वो है चंबल नदी से आता है। स्थान जो है कहाँ से आता है, एग्जैक्ट स्थान लोकेशन मंदसौर में है। कितनी क्षमता मेगावाट है जो बिजली उत्पन्न करती है, ये आप देख सकते हैं 115 मेगावाट है और शुरुआत 100
सॉरी शुरुआत 1960 में की गई थी। ये आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं याद करने के लिए, आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट टॉपिक था। आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर में।